दोस्तों, दुनिया में सीधा इंसान हमेशा किसी चालाक का मोहरा बनता है। अगर तू अब भी सोच रहा है कि ईमानदारी सब कुछ है तो ये वीडियो तेरे लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अब हारना नहीं, चालें चलना चाहते हैं। ऐसी चालें जिनसे 100 लोमड़ियां भी मुंह छुपा लें। मेरे दोस्त, आज से तू साइलेंट फॉक्स बनेगा, बिना बताए चलेगा, बिना दिखाए हराएगा। आज मैं बताऊंगा 10 ऐसी चतुराइयां जिनसे तू मुस्कुरा कर किसी को भी मात दे सकेगा। ये वो बातें हैं जो दुनिया तुझसे छुपाती है। अगर तूने ये सीख लिया तो तू अपना खेल खुद बनाएगा और लोग तेरे हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। ये वीडियो अगर छोड़ दिया तो अगली बार जब कोई तुझे बेवकूफ़ बनाएगा, तेरा ही दिमाग तुझसे गएगा, भाई तू तो फंसा रह गया, वो वीडियो ना देखकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब भुगत। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, दूसरों की लड़ाई में रेफरी बनो, खिलाड़ी नहीं। जब दो लोग लड़ते हैं तो बीच में कूदने वाला सबसे ज्यादा चोट खाता है। मान लो ए और बी आपस में झगड़ रहे हैं और तुमने सोचा ए सही है तो उसका साथ देने लग गए। तुम बी से उलझ गए, लेकिन कुछ दिन बाद ए और बी दोनों फिर से दोस्त बन गए और तुम उनके बीच दुश्मन बनकर अकेले रह गए। अब भी तुम्हें अपना दुश्मन मानता है और ए तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ चुका है। यही फर्क होता है खिलाड़ी और रेफरी में। खिलाड़ी मैदान में उतरकर चोट खाता है, हारता है, थकता है, लेकिन रेफरी बाहर से खेल को समझता है, कंट्रोल करता है और उसका फैसला सबसे ऊपर होता है। जिंदगी में भी यही लागू होता है। दूसरों की लड़ाइयों में कूदने से पहले सोचो। भावनाओं में बहकर किसी का पक्ष लेने से नुकसान अपना ही होता है। असली समझदारी यह है कि खुद को शांत रखो, चीजों को बाहर से देखो और वक्त आने पर फैसला लो, वो भी बिना खुद को जलाए। जो हर लड़ाई में खुद को झोंक देता है उसे अंत में कोई नहीं पूछता, लेकिन जो रेफरी बनता है उसका सम्मान होता है और लोग उसकी बात का इंतजार करते हैं। दूसरा पॉइंट है, अपने फायदे की हर बात नोट करो हर हाल में। बड़े लोग छोटी छोटी बातें भी नोट करते हैं क्योंकि वहीं से बड़ा खेल शुरू होता है। मान लो कोई बंदा तेरे सामने कैजुअली बोल दे, भाई एक बंदा तो सिर्फ एक ऐप से लाखों कमा रहा है, और तू बस मुस्कुरा कर रह जाए। वहीं अगर तू थोड़ा चतुर होता तो उसी वक्त दिमाग में क्लिक होता, ये मेरे काम की बात है, और तू फौरन एक नोट बना देता। ऐप से पैसे कमाने का आइडिया रिसर्च करना है। बस यही फर्क है आम और खास में। तू अपनी जिंदगी में ऐसे कितने मौके गंवा चुका है ये तू खुद नहीं जानता, क्योंकि हम सुनते बहुत हैं पर ध्यान से बहुत कम सुनते हैं, और जो सुना वो अगली सुबह भूल जाते हैं। असल चतुराई ये है कि काम की हर बात हर हाल में लिख ली जाए, कागज पे, फोन में, दिमाग में, कहीं भी, पर वो गुम ना हो, क्योंकि वहीं से वो स्पार्क निकलेगा जो तूफान लाएगा। दुनिया में जो लोग आगे बढ़ते हैं वो कोई जादू नहीं करते, वो बस वो बातें भूलते नहीं जो उनके काम की होती हैं। अगर तू यही सीख ले तो आगे निकलने से तुझे कोई नहीं रोक सकता, वरना काम की बातें तेरे कानों में आएंगी और हवा में उड़ जाएंगी। और याद रख, जो हर हाल में काम की बात नोट करता है वही वक्त आने पर तहलका मचाता है, बाकी सब भीड़ में ताली बजाते रह जाते हैं। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तीसरा पॉइंट है, किसी को इंप्रेस मत करो, बस उसकी जरूरत बन जाओ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनकी वैल्यू होती है और दूसरे जिनका बस यूज होता है। सोचिए, दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक हर बात पर यस सर करता है लेकिन कोई उसका नाम तक नहीं जानता, दूसरा कम बोलता है, कम दिखता है, लेकिन जब भी कोई फंसता है उसी से सलाह लेता है क्योंकि उसने खुद को जरूरत बना लिया है। जो इंसान स्किल, सोच या सॉल्यूशन से दूसरों की जरूरत बन जाता है वो कभी नहीं गिरता, क्योंकि लोग उसे गिरने ही नहीं देते, उन्हें उसकी जरूरत होती है। इसलिए किसी के पीछे भागने से बेहतर है खुद को इतना काबिल बना लो कि सामने वाला तुम्हें खोने से डरने लगे। यही असली चतुराई है। किसी को इंप्रेस मत करो, बस उसकी जरूरत बन जाओ। अगर तुम जरूरत नहीं बने तो तुम सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह जाओगे, और दुनिया में ऑप्शंस को कोई याद नहीं रखता, बस यूज करता है। वैल्यू वाली चीजें खरीदी जाती हैं और फ्री वाली चीजें फेंकी जाती हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम जरूरत बनोगे या भीड़ में एक और इस्तेमाल हो जाने वाला इंसान। चौथा पॉइंट है, सब कुछ मत बताओ, सिर्फ लीक किया करो। जो लोग हर बात खुलकर बता देते हैं ना, वो अपनी चाल खुद उजागर करते हैं, और जो चतुर होते हैं वो बातें लीक करते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा सोच समझ कर। मान लो तुम खुशी खुशी अपने दोस्त को बता देते हो कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ, ये करने वाला हूँ, और कुछ दिन बाद वही दोस्त तुझसे पहले वही काम करके बैठा होता है।
बहुत गुस्सा आता है ना, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि तुमने खुद ही बताया था। सच्चाई यही है, हम सब यही गलती करते हैं। जब दिल खुश होता है तो हम सोचते हैं चलो सबको बता देते हैं, लेकिन दुनिया इतनी मासूम नहीं है यार। सामने वाला तेरे एक्साइटमेंट का फायदा उठाता है और तुझे ये गेम से बाहर कर देता है। इसलिए समझदार लोग बातों को हवा नहीं बनाते, वो उन्हें हथियार बनाते हैं। वो सारी बातें नहीं बताते, बस थोड़ा सा लीक करते हैं, इतना कि सामने वाला महसूस करे कि भाई ये तो मुझे भरोसे वाली बात बता रहा है, लेकिन असल में वही भरोसा उसे फंसा देता है। याद रख, जो हर बात बताता है सबसे पहले वही धोखा खाता है, और जो लीक करता है वो खुद भी बचता है और दूसरों को नचाता है। बात सीधी है, जो खेल समझकर बोलता है वही असली खिलाड़ी होता है, बाकी तो बस शोर मचाने वाले होते हैं। पांचवा पॉइंट है, मूर्खों के बीच चुप रहना ही चतुराई है। कभी कभी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है बेवकूफ़ों से बहस करना। सोचो, चार लोग किसी फालतू बात पर जोर जोर से बहस कर रहे हैं। तुम सोचते हो कि चलो सच्चाई समझा देता हूं, लेकिन जैसे ही तुम बीच में आते हो सब तुम ही पर चढ़ बैठते हैं। आखिर में तुम ही बदतमीज कहलाते हो। और मजे की बात, कुछ देर बाद वही लोग एक दूसरे से गले लगकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं और तुम अकेले उनकी मूर्खता से हारे हुए खड़े होते हो। असल बात यह है कि मूर्ख को हराना मुश्किल नहीं होता, मूर्ख से बचना मुश्किल होता है। ऐसे लोग लड़ते ही इसलिए हैं ताकि खुद की बेवकूफ़ी छुपा सकें। उन्हें तर्क नहीं चाहिए, उन्हें तमाशा चाहिए। और जब तुम उनके जाल में फंसते हो तो तुम भी उसी सर्कस का हिस्सा बन जाते हो। चतुराई यही है कि जब सामने वाला खुद को उजागर कर रहा हो तुम शांति से पीछे खड़े रहो, वो खुद ही अपना तमाशा बना लेगा। अगर तुम हर जगह खुद को सही साबित करने में लगे रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें सुनना ही बंद कर देंगे, क्योंकि इंसान चिल्लाने वालों को नहीं, समझदारी से खामोश रहने वालों को याद करता है। जो लोग हर जगह जवाब नहीं देते वही असली लेवल दिखाते हैं। और चुप रहना भी एक कला है जो मूर्खों को जला देती है। तो अगली बार जब मूर्खों की भीड़ तुम्हें बहस में घसीटना चाहे, बस मुस्कुराकर चुप रह जाना, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार खामोशी सबसे बड़ी चाल होती है, सबसे बड़ी चतुराई होती है। छठा पॉइंट है, जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करें उन्हें तुम भी नजरअंदाज कर दो। जिसे तुम याद करते हो वो तुम्हें भूल चुका है और तुम अब भी उसकी ऑनलाइन स्टेटस देख रहे हो। सोचो, तुम किसी को बार बार मैसेज कर रहे हो, स्टोरी पर रिएक्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, लेकिन सामने से सिर्फ सीन या फिर वो बिजी दिखाकर गायब। दिल कहता है शायद वो मुझे भूल गया, लेकिन दिमाग कहता है बस एक बार और ट्राई कर लें। सच्चाई ये है, जो लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं वो तुम्हारे वक्त के काबिल ही नहीं होते, और जो वक्त को नहीं समझते वो कभी तुम्हारा वजूद नहीं समझेंगे। चतुराई ये नहीं कि सबको मनाओ, चतुराई ये है कि जो तुम्हें इग्नोर करे उसे एहसास तक ना होने दो कि तुमने उसे छोड़ दिया है। तुम खुद साइलेंस बन जाओ और दुनिया तुम्हारी मौजूदगी को मिस करे। अगर तुम हर बार ऐसे लोगों को चेस करते रहोगे तो एक दिन खुद को खो बैठोगे और सामने वाला समझेगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखो, ज्यादा पीछा कुत्तों का होता है, शेर तो अकेला चलता है। सातवां पॉइंट है, अपनी चाल को मजाक बनाकर पेश करो। यही तो असली चतुराई है। दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो खुद को जोकर की तरह पेश करते हैं, लेकिन असल में पूरी बिसात उनके कंट्रोल में होती है। सोचिए, कोई इंसान सामने से आकर हंसते हुए कहता है अरे मैं कौन सा बड़ा आदमी हूं, बस थोड़ा बहुत काम कर रहा हूं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान BMW से उतरता है और सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने सबको नींद में रखा और खुद चुपचाप गेम जीत गया। असल चतुराई यही है, अपनी चाल को मजाक की तरह पेश करो ताकि लोग तुम्हें हल्के मिले। जब तुम सीरियस नहीं लगते तो कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, तुम पर नजर नहीं रहती, टांग खींचने वाले नहीं आते। और जब तुम्हारा असली रिजल्ट सबके सामने आता है तो लोग बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं चला ये इतना आगे कैसे निकल गया। जो हर कदम को सीरियस बनाकर दुनिया को दिखाता है वो हमेशा टारगेट बन जाता है, पर जो चाल को हल्के अंदाज में पेश करता है वो बिन शोर के जीत जाता है। इसलिए याद रखो, अपनी चतुराई को हंसी में छिपाना सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी है। दिखाओ खुद को हल्का, बनाओ खुद को इतना भारी कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे लगे। आठवां पॉइंट है, नकल नहीं दिमाग चलाओ। हर बार दूसरों की नकल करोगे तो अपना नाम कैसे बनाओगे? कॉपी करने से पहचान नहीं मिलती, बस भीड़ में एक और चेहरा बन जाता है। सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त वायरल हो गया रील्स पर और तुम उसके जैसे कपड़े, उसके जैसा बोलने का तरीका अपनाने लगते हो, लेकिन ना व्यूज आते हैं ना रिस्पेक्ट मिलती है। उल्टा लोग बोलते हैं ये तो उसकी कॉपी है,
कैसा लगेगा जब लोग तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारी नक्ल से तुम्हें पहचानेंगे। कभी सोचा है कि सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हो क्योंकि तुम खुद नहीं बनते, किसी और की शैडो में जीते हो। हर किसी के पास अपना अंदाज होता है और जो दिमाग लगाता है वही शाइन करता है। चतुराई ये नहीं कि तू किसी और का रास्ता फॉलो करे, चतुराई ये है कि तू अपना रास्ता खुद बनाए। कॉपी कैट बनना आसान है पर मास्टर माइंड बनना महंगा। दिमाग चलाओ क्योंकि जो सोचता है वही दुनिया बदलता है। अगर तू हर किसी की नकल करता रहा तो एक दिन तुझे लोग पहचानेंगे भी नहीं क्योंकि तेरा चेहरा किसी और की छाया में खो जाएगा। और भाई दुनिया शैडो को नहीं पहचानती, वो सिर्फ स्पॉटलाइट को जानती है। कॉपी करोगे तो पीछे रह जाओगे पर दिमाग चलाओगे तो लोग तुम्हें कॉपी करने लगेंगे। 9 पॉइंट है, सामने वाले की तारीफ करके उसकी कमजोरी निकालो। अगर तू सीधा किसी से भिड़ेगा तो वो तुझे दुश्मन मानेगा, लेकिन अगर तू उसकी तारीफ करेगा तो वो अपनी ढाल नीचे कर देगा। सोच, ऑफिस में कोई चालाक बंदा है जो तुझसे तेज भाग रहा है। अब तू उससे जाकर कहता है भाई तेरी कम्युनिकेशन स्किल तो कमाल की है, तू लोगों को आसानी से हैंडल कर लेता है। बस वहाँ से खेल शुरू होता है। वो मुस्कुराते हुए खुद बोलता है अरे नहीं यार, थोड़ा स्मार्ट तो हूँ लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उसकी कमजोरी खुलेआम आ जाती है, बिना कुछ पूछे, बिना लड़ाई के, बिना टेंशन के। जब तू किसी की तारीफ करता है तो सामने वाला खुलने लगता है क्योंकि इंसान तारीफ के बाद सतर्क नहीं रहता, वो अपने अंदर की सच्चाई आराम से बाहर निकाल देता है। असली चतुर वही होता है जो तारीफ में सवाल छुपा देता है और सामने वाले की साइकोलॉजी को पढ़ लेता है। अगर तू हर किसी से टकराने की सोचता रहेगा तो सामने वाला अपनी चालें छुपा लेगा, लेकिन अगर तू मीठा बनकर बात करेगा तो वो खुद ही अपनी कमजोरी खोल देगा और तुझे जीतने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। 10वां पॉइंट है, चाल चलो ऐसी कि सामने वाला सोचे वही मास्टरमाइंड है, वही मास्टर है। असली चतुराई तब होती है जब तू सामने वाले को ये यकीन दिला दे कि वो ही मास्टरमाइंड है, वो ही उस खेल का मास्टर है, जबकि असल खेल तेरे हाथ में हो। सोच, तू किसी को सलाह देता है और वो उसे अपनी सोच मानकर गर्व से फूला नहीं समाता, लेकिन सच ये है कि प्लान तेरा था, दिशा तेरी थी और फायदा भी तुझे ही मिला। ये वो खेल है जिसमें सामने वाला खुद को विजेता समझता है जबकि ताज चुपचाप तेरे सिर पर रहता है। ये वो चाल है जिसमें तू जीतता है बिना सामने वाले को हराए क्योंकि तू उसकी ईगो को भी स्ट्रोक कर देता है और अपना गेम भी सेट रखता है। अगर तू हर बार खुद को मास्टर दिखाएगा तो लोग तुझसे चिढ़ेंगे, तुझे गिराने की सोचेंगे, लेकिन अगर तू उन्हें मास्टर फील कराएगा तो वही लोग तुझे ऊपर उठाएंगे, ये जाने बिना कि कंट्रोल अब भी तेरे पास है। यही है असली चतुराई, ना दिखने वाला दिमाग जो सामने वाले को इल्यूजन में जिताता हुआ महसूस कराता है, लेकिन असल में जीत तो तेरी होती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने भोले वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और घटिया लोगों की पहचान करना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।